अगर आप नाउन के नॉमिनेटिव केस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किया है। टॉपिक में जाने से पहले मेरे YouTube की खूबसूरत कम्युनिटी को स्पेशल सलाम। स्टूडेंट्स, चलते हैं नाउन के नॉमिनेटिव केस के बारे में मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को पता है कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमारे साथ होता है SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तकरीबन ज्यादातर सेंटेंस स्टूडेंट्स इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक बनते हैं। आज हम देखते हैं कि नाउन की नॉमिनेटिव स्ट्रक्चर जो है ये कौन सी बला है, इस पॉइंट को डिग आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका नाउन या प्रोनाउन या तो यहां पे आता है या यहां पे आता है, ठीक है। यानी नाउन या प्रोनाउन आपका या तो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है या एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। कि अगर आपका नाउन यहां पे एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको स्टूडेंट कहते हैं कि ये नाउन की नॉमिनेटिव केस है। इसी वजह से नॉमिनेटिव केस को स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पे देखें, इन सेंटेंसेस में हम पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सी वाली नाउन जो है जो यहां पे इन सेंटेंसेस में यूज है, इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और साथ साथ में स्टूडेंट आपको यह भी बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपका नाउन या प्रोनाउन जो यहां पे यूज है सिर्फ इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ऐसी कोई जो है ना बात नहीं है। यहां पे इन लास्ट दो एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन जो है ना यहां पे यूज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब ये सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, चाहे ये सेंटेंस में किसी भी जगह पर हो, हम उसको क्या कहते हैं? हम इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इन दो एग्जांपल्स में, लास्ट के 2 एग्जांपल्स में मैं आपके लिए क्लियर करूंगा ये पॉइंट भी साथ साथ हो। तो चलते हैं, आप यहां पे देखें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स में हम पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सा वाला नाउन जो है वो हमारे साथ हो नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो आप इसको देखें, टॉम इज ए ब्रेव मैन। यहां पे स्टूडेंट आप देखें, ये भी हमारे साथ नाउन है और ये भी हमारे साथ नाउन है। अब देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट को समझना कि सब्जेक्ट है क्या चीज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि सब्जेक्ट जो होता है ये किसी भी सेंटेंस में जो डूअर ऑफ एक्शन होता है इसको स्टूडेंट हम सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो डूअर ऑफ एक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर जगह पे ये पॉइंट जो है ये इसके ऊपर जो है ना वो करेक्ट नहीं जो है ना उतरता है, ये वाला जो डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसी वजह से सब्जेक्ट की एक और भी डेफिनेशन है स्टूडेंट कि जो प्रोमिनेंट वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस में, यानी प्रोमिनेंट वर्ड, यानी जो नुमाया लफ्ज होता है, जो सेंटेंस का मेन एजेंट यानी टारगेट होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ में आती है? मतलब है कि जो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन होते हैं, जिस किसी भी लफ्ज के बारे में होते हैं, वो लफ्ज जो है वो क्या है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब है प्रोमिनेंट वर्ड जो टारगेटेड वर्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आगे जाके मैं आपके लिए यहां पे क्लियर करता हूं। टॉम इज ए ब्रेव मैन। अब यहां पे अगर आप देखें, टॉम डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन टॉम जो है ये प्रोमिनेंट वर्ड है इस सेंटेंस का, यानी बात टॉम के बारे में होती है, यानी बात जिस लफ्ज के बारे में होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये टॉम जो है ये हमारे साथ यहां पे स्टूडेंट एज ए नॉमिनेटिव केस जो है ये यूज है, ठीक है। ये बात आप जहन में रखें। मेन जो है ये यहां पे नॉमिनेटिव केस नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा, ठीक है। सारा क्लीन्स द फ्लोर। तो आप स्टूडेंट इसको देखें, ये क्लीनिंग का की जो बात होती है ये किसके बारे में होती है? ये सारा के बारे में भी होती है और साथ साथ सारा जो है ये डूअर ऑफ एक्शन भी है। सो क्लियर बात हो गई कि ये हमारे साथ सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट आ गया तो ये सारा का जो लफ्ज है ये हमारे साथ स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस है। सलमान इज द किंग ऑफ KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको देखें, यहां पे इस सेंटेंस में आप अंदाजा लगाएं कि आया KSA जो है ये हमारे साथ प्रोमिनेंट वर्ड है या ये वाला सलमान।
तो आप स्टूडेंट देखें यहां पे बात किसकी होती है, बात सलमान की होती है, बात के ऐसे की नहीं होती है। बात समझ में आती है। तो इसी वजह से ये प्रोमिनेंट वर्ड जो है हमारे साथ वो कौन है, वो सलमान है। जब सलमान प्रोमिनेंट केस हो गया तो ये सब्जेक्ट हो गया, और जब ये सब्जेक्ट हो गया तो ये हमारे साथ नॉमिनेटिव केस हो गया नाउन का। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट 2 एग्जांपल में अब जो है ना आप इसका यहां पे काफी गौर से देखे ये 2 एग्जांपल। देयर इज नो पेन ऑन द टेबल। यहां पे स्टूडेंट एक ये वाला नाउन आ गया और एक ये वाला, क्योंकि हम बात नाउन की करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको देखिए, दियर तो नहीं हो सकता, ये तो डमी दियर है। यहां पे ये एक चीज में किसी दूसरी चीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बात होती है। यहां पे इस पॉइंट को मैंने आपके लिए क्लियर किया है एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे कि या तो यहां पे पेन हमारे साथ सब्जेक्ट है या टेबल है। आप अंदाजा लगाएं कि प्रोमिनेंट वर्ड जो नुमाया जिसके बारे में बात होती है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपसे कहा देयर इज नो पेन ऑन द टेबल, आप अंदाजा लगाएं कि आपने मुझसे टेबल के बारे में पूछा है या आपने मुझसे पेन के बारे में पूछा है। तो जाहिरी बात आपने मुझे यह कहा होगा कि टेबल के ऊपर देखे वहां पे कोई पेन है वो उठाए, तो मैं आपको कहूंगा कि पेन तो टेबल के ऊपर तो कोई पेन नहीं था, यानी टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, पेन है। प्रोमिनेंट वर्ड जो है यानी बात पेन के बारे में होती है। तो इसी वजह से ये पेन जो है ये हमारे साथ यहाँ पे सब्जेक्ट है, और जब ये सब्जेक्ट है तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, यानी पेन का। हालांकि ये वर्ब के बाद यहाँ पे यूज है, आप इसको देखें इसके बाद है, यहाँ पे तो वर्ब से पहले यूज है। इसमें तो कोई मसला नहीं है। इसका भी आपने काफी ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इसका भी आपने काफी ख्याल रखना है कि सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट हमारा पेन है तो पेन जो है ये हमारे साथ नॉमिनेटिव केस है नाउन का। ठीक है। अच्छा, हियर द बॉयज फॉट। तो अब आप इसको देखें स्टूडेंट, इस पे आपने बिल्कुल जो है ना कंफ्यूज नहीं होना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है स्टूडेंट। अब ये जब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया तो आप अंदाजा लगाए कि ये बिल्कुल सिरे से हमारे साथ सब्जेक्ट हो भी नहीं सकता। ठीक है। द बॉयज फॉट, कभी कभार इस किस्म की सेंटेंसेस आते हैं, होना तो ये चाहिए था द बॉयज फॉट हेयर, होना तो ये चाहिए था, लेकिन यहां पे कुछ इस स्ट्रक्चर में है। कभी कभार ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब स्पीकिंग की बात होती है तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। तो आप इसको देखें, द बॉयज, इन यहां पे बॉयज जो है ये जो है ना डूअर ऑफ एक्शंस है, तो ये हमारे साथ नाउन की नॉमिनेटिव केस है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आप जहन में रखें कि नाउन की जो नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है ये एक जैसे ही नहीं, एक ही बात होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आपके लिए क्लियर होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।